नाउ तुम्हारे सामने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन एचआरएम आ रहा है। अभी जो मैं बताऊंगा बड़े ध्यान से सुनना। मैं तुमको विप्रो कंपनी का जो बोलते हैं ना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या आया वो सब डिटेल में चर्चा करूंगा, जिससे तुमको पूरा ये कंफर्ट लेवल लगेगा। नंबर वन, बेटर सर्विसेज ऑफ लाइन मैनेजर्स। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हुआ है अभी, आ, इसका ना यहाँ पे तुम इंट्रोडक्शन में बोल सकते थे। पहले क्या होता था, ईआरपी सिस्टम होता था जिसको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। आजकल ये उड़ गया है, इसके जगह पे सैप आ गया है, सिस्टमेटिकल एनालिटिकल प्रोग्रामिंग। अब ये विप्रो में सैप उन लोगों ने लागू कर दिया है। और जैसे जैसे मैं थोड़ा तुमको बताते जाऊंगा ना, ध्यान से सुनना। विप्रो का लाइव तुमको जैसा वो लोग मैनेज करते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो ये और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है या बाकी का चैप्टर है, ये काफी हद तक मैं तुमको विप्रो के एग्जांपल दूंगा। सो बेटर सर्विस ऑफ लाइन मैनेजर्स, कोई भी बोलते ना बोथ एचआर एंड लाइन मैनेजर्स। एचआर क्या है, एक्चुअली क्या होता है, अभी लाइन और स्टाफ, ठीक है ना। स्टाफ देखा जाए तो मदद करता है लाइन को। लाइन मतलब प्रोडक्शन, सपोजिटली प्रोडक्शन मैनेजर है, वही खरीदेगा, वही प्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना, वही स्टाफ को अपॉइंट करेगा। लेकिन कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट है जो कि एक स्टाफ डिपार्टमेंट है, तो वो मदद करेगा लाइन को, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लोग चाहिए वो खुद ना करें। तो जो पहले अ, अभी विप्रो क्या करता है इसके लिए, उन्होंने एक एचआरएम सिस्टम बना लिया है। उनका एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है एचआरएम सिस्टम, और उसको बैकअप करता है उनका एसएपी। जो ईआरपी अभी नहीं, एसएपी है। एसएपी एक जर्मन सॉफ्टवेयर है। ये जर्मन सॉफ्टवेयर है, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है लेकिन बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। आज के टाइम में इंडिया में सबके टॉप कंपनीज एसएपी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे प्रमोशन करना हो किसी एम्प्लॉय का, तो मैनेजर प्रोडक्शन का स्टडी करेगा उसके एग्जीक्यूटिव का या वर्कर का, और धीरे धीरे ये सब करेगा। आजकल पूरा सिस्टम ही काम कर देता है। बोलते हैं ना, प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, मतलब एक प्रकार का एचआरएम जो एज अ सिस्टम है उसमें। पहले क्या होता था कि जैसे ही तुमने जॉब लिया, अब तुम लोग दोनों को जॉब मिला कंपनी में, ठीक है, विप्रो में। तो पहले क्या होता था, तुम लोग दोनों का एक फाइल बनता था, ठीक है। वो फाइल क्या करता था कि तुम्हारा जॉब जॉब का दिन, जॉब डे से लेकर जो शुरू होता था एंड तक, रिटायरमेंट के दिन तक, तुम्हारा प्रमोशन, प्लेसमेंट, तुम्हारी पूरी फाइल एक बनाई जाती थी। अभी सब पेपरलेस हो गया। अभी कोई तुम्हारी अलग से फाइल बनाई नहीं जाती कागजी फॉर्म में, सब एचआरएम सिस्टम में मौजूद है। जैसे ही वहां पे तुम्हारा डेटा डाला जाए तो तुरंत ट्रैक हो जाएगा कि तुमने कब ज्वाइन किया, तुम्हारा प्रमोशन कब हुआ, क्या सैलरी था, अभी क्या सैलरी है, क्या प्रमोशन हुआ तुम्हारा, आज क्या स्टेटस है। सब सब के सब तुम्हारा फाइल अभी डिजिटाइज्ड हो गया है। डिजिटाइज्ड फाइल से क्या होता है कि तुम्हारा कोई कागजी फॉर्म में फाइल की जरूरत नहीं है। हर एक एम्प्लॉय का एक डिजिटाइज्ड फाइल ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में मेंटेन रहता है। सो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सब फाइल आ जाता है डिजिटल फॉर्म में, जिससे कंपनी को अलग से मेहनत करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो एचआर डिपार्टमेंट है वो थोड़ा फ्लुएंटली काम कर सकता है। उनको पता है कि ये एम्प्लॉय कब ज्वाइन हुआ, क्लिक ऑफ द बटन। वरना तुम कागजी, तुम्हारा मैं बताओ कि 10वीं का मार्कशीट दिखाओ, तुम बोलोगे सर जाना पड़ेगा
मेरे फोल्डर में देखना पड़ेगा। तुम फोल्डर में खोलोगे, देखोगे। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि ऑन द क्लिक ऑफ द बटन तुम्हारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आ जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में सेकंड, एनहांसिंग मैनेजमेंट। एनहांसिंग मैनेजमेंट, अब ये मैनेजमेंट का एनहांस कैसे करते हैं मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। अभी पहले क्या होता था विप्रो में, जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है ना, क्वार्टरली चेक किया जाता था। क्वार्टरली चेक करके फिर तुम्हारा रिपोर्टिंग होता था कि तुमने कैसा काम किया है। अब कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम आ गया, तो सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। अभी विप्रो जैसी कंपनी आराम से मैनेज कर पाई वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि उसके दो कारण है। उनका ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, और उनका एसएपी सॉफ्टवेयर, ये दो की वजह से एनहांस हो गया मैनेजमेंट। तो जो क्वार्टरली था, नाउ कोविड की वजह से नाउ दे आर डूइंग मंथली इवैल्यूएशन। उनका मंथली इवैल्यूएशन होता है। सो चेकिंग जो होता है एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस थ्रू द मंथ, वो एवरी मंथ नाउ करते हैं विप्रो में। थर्ड लेवल पे इफेक्टिव रिक्रूटमेंट। नाउ इफेक्टिव रिक्रूटमेंट, अब ये सवाल क्या है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और एचआरएम में कैसे हुआ है। बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि पहले वो लोग क्या करते थे, तुम्हारा इंटरव्यू होता था, बराबर है, तुमको रिटर्न टेस्ट होता था, इंटरव्यू होता था, आमने सामने, फिजिकली तुम सामने बैठे हो, मैं सामने बैठा हूं, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। लेकिन आजकल कोविड की वजह से तुम्हारा ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं। और जब बोलते हैं ना, तुम्हारा अपॉइंटमेंट होता है, तभी तुमको कंपनी में बुलाया जाता है, वरना तुमको कंपनी जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम में रैंकर है। उसको पूना में काम मिला था, बहुत बढ़िया काम था, कुछ फॉरेन के फर्म्स का भी ऑडिट का काम था। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में सारा डेटा उसको ऑनलाइन मिल जाता है, उसको वो चेक करके रिपोर्ट करना पड़ता है। सो ही डिड नॉट गो टू पुणे एट दिस पॉइंट। शेर खान जैसी कंपनी आज से शुरू हुई, मतलब 8 महीने से वर्क फ्रॉम होम था उनका, पहली बार उनका आज से वर्क फ्रॉम होम है। सो रिक्रूटमेंट में नाउ एसएपी सॉफ्टवेयर और जो उनका मैनेजमेंट सिस्टम्स है, वो क्या करता है, लेवरेज कर लेता है कि हाँ इतने लोग की जरूरत है, इन लोग को इंटरव्यू लेटर भेजा, उन लोग को टाइम बता दिया, ऑनलाइन तुमने इंटरव्यू लिया, पहले फिजिकली लेते थे, और फिर उनका ऑनलाइन टेस्ट करवा के तुरंत जो रिजल्ट है, और फिर उनको ऑनलाइन बता दिया। एक आध बार कंपनी में बुलाया ज्यादा से ज्यादा, वरना उनको ऑनलाइन ही काम शुरू हो जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट, चौथा, डेटा मैनेजमेंट एंड क्रिटिकल एनालिसिस। डेटा मैनेजमेंट एंड क्रिटिकल एनालिसिस, ये तो बहुत सिंपल सा मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। उनका डेटा मैनेजमेंट क्या है, सब कुछ उनके ह्यूमन रिसोर्स में इसमें है, डिजिटाइज रिकॉर्ड है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में सब कुछ मौजूद है उनका डेटा। सो डेटा मैनेजमेंट ये करता है, इसकी मदद एसएपी करता है। सो क्या होता है कि हायरिंग, ठीक है, हायरिंग मतलब अपॉइंट करना, टू एग्जिट, हायरिंग मतलब कंपनी में जॉब के लिए आया, एग्जिट मतलब छोड़ के गया, ये पूरा काम ये डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करता है। सो ऑन द क्लिक ऑफ द बटन तुमको सब एम्प्लॉय के बारे में जानकारी चाहिए, वो इसमें मिल जाएगा, ताकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस देखना हो, उसके रिव्यूज देखने हो, सब कुछ ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्रिटिकल एनालिसिस, सब कागजी फॉर्म खत्म हो गया, पूरा का पूरा पेपरलेस हो गया डेटा मैनेजमेंट। लॉजिक समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ सर। नेक्स्ट, फिफ्थ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल्स।
inventory management tools and HRM. Now जैसे ये थोड़ा सा मार्केटिंग टाइप ऑफ कंसेप्ट है। अभी जैसे सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन किया है, डेवलप बिजनेस टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अभी लेट अस टेक, मैं तुमको इसका एग्जांपल दे दूं। विप्रो में उनका एक ऐप है, माय विप्रो ऐप, ठीक है। अब ये माय विप्रो ऐप क्या करता है, सपोजिटली तुम लोग दोनों एम्प्लॉयज हो इसमें, विप्रो में, तुमको अपने मोबाइल में माय विप्रो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और तुमको छुट्टी चाहिए तो क्या होता है कि एक टिकट डालना पड़ता था अपने मैनेजर को कि भाई मुझे 2 दिन बाद छुट्टी चाहिए। और जैसे तुमने एचआर में डाला ना, ये तुम रिक्वेस्ट डालोगे किसमें, एचआर डिपार्टमेंट में कि मुझे छुट्टी चाहिए। फिर 8-10 घंटे बाद कोई ना कोई एम्प्लॉय को, जो एचआर डिपार्टमेंट का है, तुम लोग दोनों सोचो फिनेंस के लोग हो और तुम लोग दोनों ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया परसों, आज तारीख है 14th, तुमको 16th को छुट्टी चाहिए। तो अभी क्या होता है, 14th को नॉर्मली एचआर डिपार्टमेंट 15th दोपहर तक किसी न किसी को एक काम दे देता है कि देखो। अभी क्या होता है, माय विप्रो ऐप में तुमने डाला ना, इंस्टेंटली डेटा चला जाता है और आज के आज ये बोलते ना तय हो जाता है कि तुमको छुट्टी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तुमको कोई प्रॉब्लम है या कोई डिसिप्लिन का रीजन है, सो सब कुछ माय विप्रो ऐप के थ्रू होता है उनका। मतलब जो एम्प्लॉय, अब सपोजिटली एचआर का एक आदमी है जिसको ये टिकट दिया गया है कि तुम्हारा छुट्टी का अप्रूव करना है कि नहीं। अब वो नासिक टू मुंबई सफर कर रहा है, बराबर है। तुम लोग तो फाइनेंस के हो, तुमने माय विप्रो ऐप के थ्रू डाल दिया एप्लीकेशन की मुझे छुट्टी चाहिए। अब क्या होगा, जैसे ही जो आदमी नासिक टू मुंबई जा रहा है उसको रास्ते में ही पता चल जाएगा माय विप्रो ऐप के थ्रू। फिर वो एचआर डिपार्टमेंट से एचआर मैनेजर को कांटेक्ट करके तुम्हारा वहीं के वहीं गाड़ी में बैठ के भी अप्रूव कर सकता है। सो एचआर डिपार्टमेंट वर्क फ्रॉम होम ही नहीं है, वर्क फ्रॉम बस, वर्क फ्रॉम टैक्सी, ये सब इजी हो गया है। सो वो लोग का काम, एचआरएम से जो सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, एसएपी, माय विप्रो ऐप, तीन मिलकर पूरे कंपनी को ये लोग चलाते हैं। उनको कंपनी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने हैं, कुछ मशीन का प्रॉब्लम आया, देन वो लोग को कंपनी जाना है। वरना आजकल ट्रेनिंग भी उन लोग का सब ऑनलाइन हो गया है, करेक्ट। सब इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल्स एंड एचआरएम सब माय विप्रो ऐप, एचआरएम सिस्टम जो है उनका और एसएपी के थ्रू सब मैनेज होता है जिसमें हायरिंग टू एग्जिट सब इसमें मैनेज होता है तुम्हारा। इनफैक्ट वैकेंसी जो हुआ है वो भी इसमें क्रिएट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन होता है ना। कॉस्ट रिडक्शन कैसे होता है, सबसे पहला कारण सब पेपरलेस हो गया है, ठीक है। डुप्लीकेशन हट गया है, क्योंकि तुमने जब टिकट डाला तो एक को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो दूसरों को इन्फॉर्म करेगा, यहाँ पे सही आदमी को चला जाएगा, वो डायरेक्टली तुम्हारा क्या करना है वो देखेगा। एफिशिएंसी बढ़ता है, क्योंकि जैसे तुम्हारा इंटरव्यू ऑनलाइन ले लिया, तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट ले लिया, किसी एम्प्लॉय का बिहेवियरल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, किसी ने कंप्लेन कर दिया तो माय विप्रो ऐप में, तो वो जो कंप्लेन किया वो डायरेक्टली इसको जाएगा, टिकट के इसको एचआर डिपार्टमेंट को जाएगा और फिर वन ऑन वन बात करके उसको हैंडल किया जा सकता है, यदि वर्क फ्रॉम होम में कोई डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो। सो कंपनी का कॉस्ट कम होता है। यदि कंपनी में टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर होगा तो पहली बात तो कंप्लेन लिखित फॉर्म में कोई डालेगा, जाएगा एचआर में, लिखित कंप्लेन जाएगा, वो कागज रीड करेगा एचआर, फिर मीटिंग होगा, फिर बुलाया जाएगा उस आदमी को। सोचो ना कितना टाइम जाएगा, कंपनी का कॉस्ट पड़ेगा मीटिंग का, वो भी यूजलेस है क्योंकि वो डिसिप्लिनरी रीजंस के लिए बुलाया जा रहा है। एफिशिएंसी कम हो जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन है, किसी का डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम है, किसी ने टिकट डाल दिया, टिकट मतलब कंप्लेन डाल दिया, फिर उसका जो मैनेजर है, जो भी एम्प्लॉय है, सपोजली वर्कर का बिहेवियर सही नहीं है, डायरेक्टली बोलते ना सही डिपार्टमेंट एचआरएम को जाएगा, एचआरएम वो टिकट प्रोडक्शन मैनेजर को भेज देंगे,
या तो खुद बात करेंगे उससे। इस प्रकार से बहुत फास्ट हैंडल होता है आजकल। सातवां, कस्टमर सर्विस एंड एचआरएम। नाउ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस क्या बोल सकते हैं, जो क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी सिंपल सा लॉजिक है कि एचआरएम डिपार्टमेंट में जो सॉफ्टवेयर है, एसएपी सॉफ्टवेयर ले लो या उनका मैनेजमेंट सिस्टम ले लो, जहाँ पे वैकेंसी है ना, वहाँ पे अपने आप रिक्रूटमेंट का टिकट जनरेट हो जाता है। जो सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया इन लोगों ने बनाया कि जहाँ पे भी कुछ लग रहा है कि वैकेंसी हुआ है, तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक ये जनरेट हो जाता है और तुरंत अपॉइंटमेंट का काम शुरू हो जाता है। और सब कुछ जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑनलाइन होता है, फटाफट अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो तुम कस्टमर को सर्विस अच्छा दे सकते हो, क्योंकि जहाँ पे भी एक तो जो भी एचआरएम का आदमी है वो ट्रैवल कर रहा है, रास्ते में भी तुम्हारा इंटरव्यू ले लेगा, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो कनेक्टेड है वो एचआरएम सिस्टम में। लैपटॉप रहा तो उसके पास एचआरएम सिस्टम, एसएपी, मोबाइल में माई विप्रो ऐप, उसके पास बस में ये लैपटॉप नहीं है, ओपन भी नहीं करना उसको, पब्लिक को नहीं बताना, तो मोबाइल में माई विप्रो ऐप में बैठ के वो सब क्लियर कर सकता है जो वो घर बैठे करता है। ठीक है ना। अभी टीम मेंबर है, कोई अमेरिका का प्रॉब्लम है, अमेरिका का आदमी का प्रॉब्लम है, यहाँ से डायरेक्टली एसएपी सॉफ्टवेयर सही बंदे को दे, वो टिकट भेजेगा, सपोजली वो फ्रेंड से बात कर सके। ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, जिससे कस्टमर सर्विसेज भी एचआरएम मदद करता है, टाइमली अपॉइंटमेंट। ठीक है ना। उसके बाद करियर डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। मैंने तुमको ऑलरेडी बताया है, सब फाइल्स डिजिटाइज्ड है आजकल, सब एम्प्लॉय के फाइल डिजिटाइज्ड है। अभी मुझे पहले क्या होता था कि मुझे सपोजली तुम लोग का करियर प्लानिंग करना है, करियर डेवलपमेंट, तो मुझे फाइल मंगाना पड़ता था। फाइल में तुम्हारा पूरा पास रिकॉर्ड देखना पड़ता था, पगार फाइल में कितने सारे कागज हुआ करते थे। अभी सब डिजिटल है ना, क्लिक ऑफ द बटन मुझे पता चलेगा तुम्हारा नाम, फोटोग्राफ, तुम्हारा नंबर, तुमने कब ज्वाइन किया, किस सैलरी में ज्वाइन किया आज, फिर उसके बाद तुम्हारा पगार बढ़ना दैट इज इंक्रीमेंट, पोस्ट बढ़ना दैट इज प्रमोशन, तुम आज किस पोस्ट में हो, कौन से डिपार्टमेंट में थे, आज कौन से डिपार्टमेंट में हो, आगे क्या कर सकते हैं बेस तुम्हारा परफॉर्मेंस, तुम्हारे रिव्यूज, क्लिक ऑफ द बटन सब है। टेक्नोलॉजी ने इतना आगे लेकर आया विप्रो को कि तुम्हारा वो लैपटॉप के सामने बैठा है, तुम सामने बैठे हो, लैपटॉप में क्लिक ऑफ द बटन तुम्हारे आने से पहले 10 मिनट वो स्टडी करेगा, तुम्हारा पूरा डिटेल पता चल जाएगा, तुम्हारा क्वालिफिकेशन, तुम्हारा पुराना एक्सपीरियंस, सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है। कोई भी कागज या पेपर वर्क की जरूरत नहीं, उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि एचआरएम मैनेजर को कि भाई एग्जीक्यूटिव को जाके उसकी फाइल लेकर आ, वो फाइल ढूंढेगा, लेकर आएगा, पुराने फाइल, पुराना सब ट्रैक रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया है। ये जो सिस्टम है इसमें तुरंत अपडेट होता है। तुम्हारा जैसे प्रमोशन हुआ ना, डिजिटाइज में तुरंत अपडेट हो जाता है। जबकि जो फाइल था उसमें कई बार ये लोग भूल जाते हैं, ऐड नहीं होता, मिस हो जाता है, गलत जगह पे चला जाता है। यहाँ पे होगा ही नहीं, तुम्हारा अपडेट हुआ, तुमको अपॉइंटमेंट हुआ तो ऑटोमेटिक एसएपी अपडेट कर देता है। क्योंकि तुम्हारा सीधी बात है, तुम जब एंट्री करते हो एचआरएम में माय इसके थ्रू, वहां पे तुम्हारा डेजिग्नेशन सब आ जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। सो करियर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया ये सिस्टम बनाया है विप्रो ने। कैसा लगा विप्रो का एग्जाम्पल तुमको? अच्छा लगा सर।